जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे मेरे भगवन, मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, हजूर मेहरबानी, आपने पहली बार मैं चुन के आया हूँ, आपने मौका दिया। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी हलके से मुझे चुना गया, मैं ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने महबूब नरेंद्र भाई मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहिब का। मैं बहुत सारे मरहले हैं, मसले हैं मेरे इलाके के, लेकिन पहली बार बोल रहा हूँ तो सोचता हूँ कि वसल की शब न छेड़ूंगा, किस्सा गम ये किसी और दिन सुना लूँगा। तो एक सर प्रे मुझे सतगुरु ने सिखाई थी, मेरे बाबा जी ने, वो शेयर करता हूँ, शायद आप सबके काम आए। ये बहुत बड़े लोग बैठे हैं, मेरे वतन के रहनुमा बैठे हैं, पहले इनको भी दर्जा बदर्जा बा अदब प्रणाम नमस्कारम चरण स्पर्श। तो प्रे है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे मेरे भगवन, मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। हजूर, पंजाब की सरजमीन में मेरा जन्म हुआ, वो इतनी जरखेज धरती थी, कहते थे बंदे को मार के भी वहां दबा दो तो जिंदा हो जाता था। किसी की नजर लग गई, वो धरती ना हम बचा सके, पानी हम ना बचा सके, जवानी हम ना बचा सके। पहले आतंकवाद की शिकार हो गई, फिर नशों की शिकार हो गई। वो धरती जिस पे गुरु नानक साहब जगत गुरु हमारे बड़े साहब ने कहा था, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यहाँ सूफियों ने नारा लगाया था कि ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कदे की खबर नहीं, तेरे इश्क ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। जहाँ नाम की मस्ती थी वहाँ नशों की गिरफ्त में आ गए। मैं कहते मुकाम किसका था, मुकीम कौन हुआ। मैं दिल्ली आ गया, उत्तर पश्चिमी हलके में भी सर यही हाल है। नौजवान बच्चे ड्रग की उस लस्ट में जा रहे हैं, स्कूलों के इर्द गिर्द भी बिक रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं सारे रहनुमाओं को बेनती करता हूं कि ये पुरजोर कोशिश करो, इस जवानी को बचाओ, अपने फ्यूचर को बचाओ। सरकार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे महबूब प्रधानमंत्री साहब गरीबों की बात करते हैं। तो एक लता जी का गाना था, बुझे तो ऐसे जैसे किसी गरीब का दिल, जले तो ऐसे जैसे चिराग जलते हैं। गरीब आदमी मर रहा है, कोई फिक्र नहीं इससे पहले करता था, शुक्र है उन्होंने फिक्र किया, कंसर्न्ड है। तो मेरी अर्ज यही है कि एक गौर से सुनिएगा कि लोगों की हालत ये है कि चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, सब लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। ऐ लोगों, उन गरीबों का फिक्र करो, जो उस समाज की बात करता हूं जो गरीब नहीं अति गरीब हैं, पछड़े हुए हैं, गटर में मर रहे हैं। सफाई सेवकों की मैं बात करता हूं, उनके लिए हा का नारा लगाओ। रोज मरते हैं, उनको विजाना नहीं मिलता, एक्सीडेंट में मर जाए करोड़ों रुपया दिया जाता है, उनके नौजवान बच्चे मर रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं। आखिर में मैं बात यही करना चाहूँगा, माननीय अमित शाह साहब ने बोला था कि कश्मीर जम्मू से सूफी किधर गए, तो मैं थोड़ा वजाहत कर दूं, सूफीज़्म है क्या। सूफीज़्म ये है कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग,
ऐ लोगों, मौत याद रखो, इस मिट्टी में कुछ दफन हो जाएंगे, कुछ का संस्कार हो जाएगा, जात, धर्म, मजहब सब आपके साथ रुड़ जाएंगे। मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग। हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान, हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान। कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग, कल और किसी नाम से। लाओ ऐ मेरे खूबसूरत MP साहबान, आप बहुत खूबसूरत है, आपका हुस्न सलामत रहे, मेरा इश्क सलामत रहे, जिंदा रहो, खुश रहो, गरीबों का सोचो। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मेरा दुख साझा ही है, दिल्ली में बड़े अरमानों से आए थे। मैंने कहा यहाँ सियासी रहनुमा है और बहुत अच्छे लोग हैं, संगीतकार भी हैं, उस्ताद अमजद अली खां, पंडित राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, उस्ताद चरणजीत आहूजा। अब सारे के सारे कलाकारों की ओर से एक बेनती है कि उनके सब राग दरबारी खतरे में है, सबके गले प्रदूषित हवा से और गंदे पानी से खराब हो रहे हैं। सुर नहीं लग रहा सर, सुर रूठ गए हैं सर। अगर सुर संगीत रूठ गया, कहते जग में अगर संगीत ना होता, कोई किसी का मीत ना होता, ये एहसान है सात सुरों का कि दुनिया वीरान नहीं है। सर सुर संगीत को बचाओ, शुद्ध हवा देने का कुछ और पानी को दोबारा टेस्ट कराओ, कुछ करो इसमें राजनीति, जैसे पासवान साहब ने और अध्यक्ष जी ने बोला है, दोबारा प्लीज करो सर, मेरा भी सुर खराब हो रहा है। तो एक जो संगरूर वाली भगवंत ने बात की, पंजाब में बहुत दुखदायी घटना है। इस दौर में गैर इंसानी जो बिहेव हुआ उसको नोटिस लिया जाए। हंस जी, एक ही विषय, एक बार में एक विषय, वो विषय हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही मेरी अर्ज है कि राग दरबारी खतरे में, कहाँ अमीरों गालिब सियासी पंडितों की बस्ती, कहाँ ये सियासी फकीरों की बस्ती। तो थोड़ा फर्क पड़ गया है, इसको सुधारो सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसलिए भी कि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, और आपने मौसम का फिक्र किया, पानी का फिक्र किया, पौधे लगाने का, पेड़ लगाने का। कहते हैं कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना ये मकान, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। सर मेरे इलाके में सबसे मशहूर भलसवा झील है, जिसको मोती झील भी कहते हैं, कई सालों से बदहाली की मार झेल रही है। झील के चारों ओर गंदगी, खरपतवार उग गए हैं। इतना ही नहीं, झील के बीचों बीच यहाँ गहरा साफ सुथरा पानी हुआ करता था। साइबेरियन बर्ड मौसम के हिसाब से आया करते थे। यात्रियों, पर्यटनों का, कलाकारों का तो यहाँ तांता लगा रहता था। वहाँ आज लंबी लंबी घास और झाड़ियाँ उगाई हैं सर। झील के सूखने के कारण अब कुछ जगहों पर पानी दिखाई देता है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के कारण इस झील का अस्तित्व समाप्त होता दिखाई दे रहा है। झील समय के साथ गायब हो रही है, क्योंकि तटबंध का निर्माण करके इसे यमुना नदी से भी काट दिया गया है। मानसून की बारिश के अलावा यमुना नदी का पानी मुख्य स्रोत था। इस झील को ना तो कोई साफ सफाई की जाती है और ना ही इसकी देख रेख के लिए कोई भी आगे आता है। मेरी केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मोती झील या बलसवा झील के अस्तित्व को बचाया जाए, यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू।